नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत के तमाम बुद्धिजीवी और थिंक टैंक अपने ही सरकार को घेर रहा था, बोल रहा था आखिरकार यूक्रेन और रूस के जंग में हम किधर है, हम अमेरिका तरफ है या रूस तरफ है। और यही बात अमेरिका बोल रहा था, भैया आप किधर है, आप मेरे तरफ है या रूस तरफ है। और यही बात दोस्तों यूरोप बोल रहा था कि आप किसके साइड है हमें बताइए। और दोस्तों यही बात रसिया बोल रहा था, भैया भारत तो हमारे साइड है, भारत हमारा साथ छोड़ ही नहीं सकता है, भारत तो अपना भाई है। दोस्तों सबका अपना अपना दाव था। बड़ी बात तो यह है इस मुद्दे पे भारत सरकार को कुछ बोलना ही था। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने आज से महज 2 दिन पहले ऐसा बयान दिया है, पूरे दुनिया हिल गया है और पूरे दुनिया कान खोलकर सुन ले। जो भी लोग भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है वो सुन ले। भारत का ये जवाब दोस्तों ऐतिहासिक जवाब है, ठीक है। और यहाँ से कोई बोलता है ना भारत किसके साथ है, दोस्तों उससे बड़ा मुल्क हो ही नहीं सकता है, चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोप हो या फिर रसिया हो। दुनिया का कोई भी देश ये रिपोर्ट पढ़ ले और ये न्यूज़ सुन ले और खास तौर पे भारत को अब कोई दबाव न बनाए, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है वो किस तरफ है। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। और भारत के इस जवाब से चाइना में हड़कंप मचा हुआ है, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। चाइना पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत ने बड़ा गेम खेल दिया है, भारत के इस गेम में दुनिया फंस चुका है, अब दुनिया का उद्धार कैसे होगा। दोस्तों चीन बोल रहा है कि भारत अपने इशारों पर दुनिया को नचाने वाला है और दुनिया के हर एक कोने कोने में भारत का डंका बजने वाला है। दोस्तों चीनी मीडिया यही बोल रहा है, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से निवेदन है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग का एक लाइक, कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है। चलो भैया, कई सारा मित्र जिसे ये वीडियो पसंद आता है और मैं आपको वादा करता हूँ हर एक दिन यूनिक वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊंगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं जब से बुचा किलिंग्स हुआ है, यानी कि अमेरिका और यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने वर्ल्ड वार 2 के बाद अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार किया है, बुचा किलिंग किया है। यूक्रेन के 300 से लेकर 400 लोगों को बेरहम तरीके से मारा है। रूसी आर्मी ने 1 महीना उसे कब्जा करके सबको मारा है और बहुत ही दर्दनाक मौत दिया है। ये नरसंहार है। और दोस्तों पूरा यूरोप, अमेरिका और नेटो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। दुनिया के लगभग तमाम देश रूस को धमकी दे चुका है कि अब रूस को ख़त्म करना होगा, रूस को विनाश कर देंगे। दोस्तों अमेरिका ने पहले कहा है कि अब तो हम पुतिन को छोड़ने वाला है नहीं। यानी कि बुचा किलिंग के बाद पूरा यूरोप में भयंकर गुस्सा है, भयंकर तांडव मचा हुआ है। अब भारत को सब बोला था आप कुछ बोलिए, आप किस तरफ है। अब दोस्तों भारत को कुछ बोलना था। भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ओपनली संसद भवन में, जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में ओपनली बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ओपनली कहा कि अगर आप बार बार हमसे पूछोगे कि हम किस तरफ है, दोस्तों इशारों में अमेरिका को बोला, यूरोप को बोला, यहाँ तक कि रूस को बोला। और अपने ही देश में कुछ बुद्धिजीवी थिंक टैंक है जो सरकार को घेरता है कि आप किधर है। तो ओपनली एस जयशंकर जी ने कहा कि अगर आप में बार बार पूछेंगे हम किधर है, तो हम ना तो अमेरिका तरफ है न ही रूस तरफ है, हम शांति की ओर है। जहाँ शांति है वहीं पे हम हैं, ठीक है। और वैसे भी दुनिया आज बुरी तरह से बच चुका है। दुनिया अपना अपना स्वार्थ अब देख रहा है, दुनिया में 2 फाड़ हो चुका है और सब अपने को देख रहा है, अपना स्वार्थ देख रहा है। तो हमें भी अपना जो स्वार्थ है वो देखना पड़ेगा, हमें भी अपना फ़ायदा देखना पड़ेगा। और वैसे भी अगर हम यहाँ पे किसी के हाथों यूज हो जाते, जी हाँ दोस्तों, भारत ने पहले कहा हम यहाँ पे किसी के हाथ यूज बिल्कुल नहीं होंगे। हम पाकिस्तान नहीं है और हम कोई और देश नहीं है जो हमें कोई यूज कर लेगा। हमारा इतिहास बहुत ही पुराना है, दुनिया का सुपर पावर हम पहले थे और फिर से बनेंगे। इसीलिए हम शांति की ओर है, हम किसी की ओर नहीं है। जहाँ पे शांति है वहाँ पे है। हाँ, अमेरिका में हिम्मत है तो शांति करवाए, रूस में हिम्मत है शांति करवाए, हम सबके पक्ष में, शांति के पक्ष में। और कोई भी देश बोले कि भारत हमारे साथ आके और हमारे लिए कुछ बोले, हमारा गुणगान करे, ये संभव ही नहीं है। ये चाटुकार वाला काम कोई और करेगा, भारत नहीं करेगा। भारत जो भी किया है अपने दम पे किया है। इन सब के अलावा एस जयशंकर जी ने कहा कि हमें अब किसी पे निर्भर नहीं होना है, सब बढ़ चुका है, हमें खुद पे निर्भर होना है। अब ना तो अधिक हथियार अमेरिका से आएगा, नहीं यूरोप से और नहीं रूस से। जो भी होगा भारत में होगा, भारत का इंडस्ट्री मजबूत होगा और भारत से हर एक हथियार किनेंगे। यानी कि 100 में से 95% हथियार भारत से खरीदा जाएगा। भारत अपने दम पे आगे बढ़ेगा, अब किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया बढ़ चुका है और दुनिया हमें केवल अब
अपने फ़ायदे के लिए यूज करना चाहता है। अमेरिका हमें हथियार क्यों देगा, अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्यों करेगा? पहले तो नहीं कर रहा था, पहले तो अमेरिका हमें आंख दिखा रहा था, पहले पाकिस्तान समर्थन में था, लेकिन आज क्यों दे रहा है? कुछ ना कुछ कारण है। उसी प्रकार से रसिया बोल रहा है कि भारत को हम सब कुछ देने के तैयार है। आखिरकार ऐसा क्या है? यानी कि सिंपल सी बात कहें तो सबको अपना अपना उल्लू सीधा करना है और भारत यूज नहीं होगा। भारत अब अपने दम पे हथियार बनाएगा। और दोस्तों ओपनली जैसा मैंने कहा कि आने वाले वक्त में भारत का एक अपना ही खास तौर पे रास्ता होगा, अपना ही सोच होगा और भारत का अपना ही भविष्य में जो प्लान है वो होगा। हम किसी से कुछ न तो अधिक लेंगे, हमें जो करना है अपने दम पे करेंगे। दोस्तों भारत ने ओपनली कह दिया है कि शांति के प्रति हम हमेशा तैयार रहेंगे और कोई भी देश हमें ज़बरदस्ती का प्रेशर ना बनाए, क्योंकि वो आपका झगड़ा है, आपसी झगड़ा है। और आप लोग जब झगड़ा करते हो तो हमसे पूछते नहीं हैं, जब आप किसी को सताते हैं हम पूछते नहीं हैं, जब नेटो बनाकर किसी एक देश को चारों ओर से घेर के मजाक उड़ाते हैं तब तो नहीं पूछते हैं। लेकिन जब बुरा फंसते हैं तो भारत क्या कर रहा है? भारत एक गलत देश का साथ दे रहा है। यानी कि आपका जहाँ तक काम है वो ठीक है और आप फंस जाते हो तो भारत का गलती है। इसीलिए हमें बदनाम मत कीजिए, हमें जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। और आज के बाद ये सवाल मत करना कि भारत किधर है। भारत वहीं पे है जहाँ पे शांति है। अमेरिका रूस कल बैठे, हम वहाँ पे बैठेंगे और शांति करवाएंगे। शांति ही हमारा लक्ष्य है, मकसद है और इतिहास गवा रहा है। भारत में शांति का पाठ हमेशा पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो भारत आखिरकार रूस का साथ क्यों छोड़ रहा है, क्या कारण है? दोस्तों भारत जानता है रूस आज पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है और चीन चाहता है कि रूस उस पर निर्भर हो जाए, डिपेंड हो जाए। और दोस्तों भारत इस वक्त में इतना बड़ा मुसीबत में अगर एक बयान रूस के खिलाफ दे दिया ना, अमेरिका समर्थन दे दिया ना, तो रूस पूरी तरह से बेसहारा हो जाएगा और फिर दोस्तों रसिया चाइना पूरी तरह से एक हो जाएगा। और ये चीन के लिए इतिहास का सबसे बड़ा जीत होगा, क्योंकि एक दुनिया का सुपर पावर देश जिसके पास एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी वाला हथियार है, हाइपरसोनिक हथियार है, और वो चीन पर डिपेंड हो जाए, चीन इसका उपयोग करेगा और चीन के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। और फिर क्या होगा? फिर दोस्तों भारत को भयंकर नुकसान हो जाएगा। चीन अपना तानाशाही और बढ़ा देगा और बड़ी बात तो यह है हम एक अच्छा मित्र खो देंगे, क्योंकि दोस्तों यही चाहता है चाइना कि भारत ऐसा ही करे जो अमेरिका चाह रहा है। लेकिन दोस्तों भारत बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा, भारत अपना रास्ता खुद बनाएगा। इन सब के अलावा दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कहा था कि भैया ये अमेरिका का थिंक टैंकर बिल्कुल बेवकूफ़ है, गधा है। आखिरकार हम लोग रशिया को इतना दबा क्यों रहे हैं? जितना रशिया को हम दबा रहे हैं रशिया उतना ही चीन के गोदी में जा रहा है। ऐसा करते हैं रशिया से हम लोग मिलकर काम करेंगे, रूस हम और नेटो मिलकर काम करेंगे और क्या करेंगे? चीन को दबा बनाएंगे, चीन को औकात दिखाएंगे। हमारा दुश्मन चाइना है, रूस नहीं है। रूस तो खत्म हो चुका है। रूस का जीडीपी कितना है? रूस का जीडीपी $1.5 ट्रिलियन है। कितना? यानी कि 2 ट्रिलियन भी नहीं है। और चीन का जीडीपी कितना है? $16 ट्रिलियन है। यानी कि चीन तो एक आर्थिक महाशक्ति है, सैन्य महाशक्ति है। असली दुश्मन तो हमारा चाइना है और हम रूस को सता रहे हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कई बार बोला है, जब वो राष्ट्रपति था तभी बोला था और चुनाव हारने के बाद ही बोला है कि हमारे देश का थिंक टैंकर बिल्कुल ही गधा है, उसे रूस से छोड़ के चीन पे फोकस करना चाहिए। और दोस्तों ये बात हम भी बोलते हैं कि भैया रूस को छोड़ो, जो करना चीन के साथ करो। लेकिन ये अमेरिका का जो विदेश नीति तो बिल्कुल ही ख़त्म है। पता नहीं क्या सोचता है। अगर रूस को दुनिया पूरी तरह से अलग थलग कर दे वो कहाँ जाएगा? सिंपल बात है, वो चीन के पास जाएगा, फिर चीन उसका गलत उपयोग करेगा। और दोस्तों जब गलत हाथों में पावर पहुंच जाए ना तो दुनिया के लिए खतरा ही खतरा है। अगर रसिया पूरी तरह से चीन पे डिपेंड हो जाए ना तो फिर दुनिया के लिए और खतरा बढ़ने वाला है।